हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होना। एसिड बेस एंड सॉल्ट का फोर्थ लेक्चर लेकर आ चुके हैं। अभी तक हमने देखा था कि इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने एसिड के बारे में देखा था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सॉल्ट के बारे में। ठीक है, कि सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्ट इज़ ए आयनिक कंपाउंड दैट हैज़ ए कैटायन अदर देन हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई और कैटायन अदर कैटायन होता है एंड एनायन अदर देन हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन और और हाइड्रोजन आयन के अलावा जो भी होता है, क्या कहते हैं, सॉल्ट में जो क्या कहते हैं एनायन होता है, आयन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, सॉल्ट इज़ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड तो उसमें आयन होगा। ठीक है, तो सॉल्ट इज़ आयनिक कंपाउंड दैट हैज़ अदर देन एक कटायन होता है हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई और होगा वो एन अदर एनायन। ठीक है, एनायन होता है ओ एच निगेटिव के अलावा। ठीक है, obtain along with water in the न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड बेस। ठीक है, क्या कहते हैं, सॉल्ट हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिलता है। एसिड और बेस के वो का क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा के वाटर में, तो हमें मिल जाएगा, सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्ट का एग्जाम्पल्स ये होता है, डेफिनेशन ये होता है। देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है, NaCl को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, टेबल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, इसको इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है, पोटेशियम पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये मोहर साल्ट है। ठीक है, ये मोहर साल्ट है। ठीक है, ये सारे सॉल्ट के एग्जांपल्स है। ठीक है, तो सॉल्ट का डिफिनेशन ये रहा, एग्जांपल्स ये हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, कि सॉल्ट के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तब तक इसको नोट करो। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में पहला टाइप्स है सॉल्ट का, क्या? सिंपल सॉल्ट। ठीक है, सिंपल सॉल्ट क्या होता है? द सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाई कंप्लीट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड या एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज़ नोन एज सिंपल सॉल्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ही रिएक्ट करेगा तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, या वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट करेगा तो ही कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। अगर ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा तो वो क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बन जाएगा तो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि ये क्या कहते हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए वीक एसिड वीक बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ही होना चाहिए, तभी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। ठीक है, तो जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट बनते हैं एसिड और बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। ठीक है, तो सिंपल सॉल्ट के एग्जांपल्स क्या हैं? ठीक है, यहाँ पे इजी लिख लेना। ठीक है, एग्जांपल्स में है तो सबसे पहले पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये सारे सिंपल सॉल्ट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर, तब तक इसको नोट कर रहा हूँ। ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट के सेकेंड टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो सेकेंड टाइप्स क्या क्या होता है? एसिडिक सॉल्ट होता है। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो वो क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा ही। ठीक है, तो इनकम्प्लीट होगा तो वो उसमें क्या कहते हैं, वो एसिडिक सॉल्ट रहता है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट यानी कि सिंपल सॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या हो? एग्जांपल्स के यहाँ पे सोडियम अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है,
सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाईसल्फेट, ठीक है, सोडियम बाईसल्फेट, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं उसके क्या कहते हैं एसिडिक सॉल्ट्स के, और ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे थर्ड नंबर, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्या होता है, थर्ड नंबर मैं यही बता देता हूँ, ठीक है। थर्ड नंबर होता है तुम्हारा क्या, थर्ड नंबर जो होता है वो होता है बेसिक सॉल्ट, ठीक है, बेसिक 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 सॉल्ट होता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ये क्या बोलते हैं इसको, ये वीक हो जाएगा, ठीक है, वीक एसिड हो, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सॉल्ट के क्या कहते हैं, ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट के थर्ड प्रकार है बेसिक सॉल्ट। द सॉल्ट formed by incomplete neutralization reaction of weak acid and strong base is called basic salt, ठीक है। तो बेसिक सॉल्ट्स के जो एग्जांपल्स होते हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बेसिक क्या बोलते हैं उसको, बेसिक सॉल्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ZnOH सीरियल, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं क्या किसके, बेसिक सॉल्ट के, CH3CONA, ठीक है। ये एग्जांपल्स किसके हैं, ये एग्जांपल्स PB और OHNO3, ठीक है, OHNO3, ये एग्जांपल्स हैं बेसिक सॉल्ट्स के, ठीक है। तो सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं बेसिक सॉल्ट्स के, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि चौथा नंबर का क्या होता है। चौथा नंबर होता है तुम्हारा मिक्स सॉल्ट होता है, ठीक है। तब तो इसको नोट करो, उसके वजह से हम आगे देखते हैं। सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के फोर्थ टाइप्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद से एक और है, एक और टाइप्स है उसके बाद से, और क्या करना है, ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना कि द सॉल्ट्स कंजिस्ट ए फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ टू सॉल्ट, दो सॉल्ट होता है, उसका फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है, ऑफन शेयरिंग आइदर एक कॉमन कटायन या कॉमन एनायन इज नोन एज मिक्स सॉल्ट, ठीक है। तो कहने की बात क्या है, जो सॉल्ट होते हैं उनको हम लोग कॉमन क्या कहते हैं, जो कम हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन आयन, ठीक है, या OH आयन को छोड़कर जो आयन्स होते हैं उसको हम लोग कॉमन आयन बोलते हैं, ठीक है। कॉमन, वो कॉमन आयन होता है, कॉमन आयन होता है या कॉमन कटायन होता है, ठीक है। तो द सॉल्ट कंजिस्ट ऑफ ए फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ टू सॉल्ट, दो सॉल्ट है उसके उसमें से क्या करते हैं एक फिक्स प्रपोर्शन में ऑफन शेयरिंग ऑफ आइदर कटायन या एनायन, ठीक है। एनायन या कटायन को शेयरिंग करके क्या करते हैं एक सॉल्ट बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग मिक्स सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, मिक्स सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो कैल्शियम क्या है, यहाँ पे इसको हम लोग बोले हैं, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में 1 2 और 3, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्लीचिंग अगर 10th में पढ़ते हो ब्लीचिंग पाउडर तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या है एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक से ज़्यादा क्या होगा एनायन या कटायन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखो एक से ज़्यादा एनायन और कटायन, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये Cl2 है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखना एक हो गया तुम्हारा, ये हो गया एक C हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया, +2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे Cl2 है, ये बात याद रखना, ठीक है, यहाँ पे Cl2 है। तो एक कटायन ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो जाए OCl- होता है, ठीक है, OCl-, और तीसरा होता है Cl-, ठीक है। ये 3 देखो एक से ज़्यादा एनायन है, ठीक है, एक एनायन इसमें जुड़ गया है, एक एनायन इसमें जुड़ गया है, तो जो सॉल्ट बना है उसको हम लोग बोलेंगे ये मिक्स सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। इसको सोडियम पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। सेकंड वाले को इसको बोलते हैं
माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, ठीक है। थर्ड वाले को माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बोलते हैं। ये मिक्स सॉल्ट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगला नंबर क्या है, ठीक है। तब तक इसको नोट करो। अब हम देखेंगे फिफ्थ नंबर का हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है? दोज सॉल्ट इन विच वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन विथ सॉल्ट टू फॉर्म क्रिस्टल, ठीक है। कि क्या होता है, सॉल्ट के साथ क्या कहते हैं, कंबाइन करके जो क्या कहते हैं, जो सॉल्ट बनाता है वो एक क्रिस्टल बनाता है, उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर क्या करेंगे, अगर कॉपर सल्फेट का एक सॉल्ट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, ठीक है। अगर ये क्या करेंगे कि इसमें इसमें क्या करेंगे, पाँच पाँच वाटर मॉलिक्यूल डाल दोगे, H2O, ठीक है, इसमें मिलाओगे तो 5 वाटर मॉलिक्यूल मिल करके क्या करेंगे, वो एक क्रिस्टल जैसे बन जाएगा, ठीक है, क्रिस्टल बन जाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ब्लू विट्रोल बोलते हैं, ठीक है, इसको ब्लू विट्रोल, ठीक है, ब्लू विट्रोल, ठीक है, विट्रोल, ठीक है। इसको हम लोग ग्रीन विट्रोल बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग ग्रीन बोलते हैं, ठीक है। ये पोटास एलम है, ठीक है, पोटास एलम, ठीक है, पोटास एलम। ये एग्जांपल्स हैं किसके, हाइड्रेटेड सॉल्ट के, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगला नंबर, तब तक इसको नोट करें, ठीक है। अब हम देखेंगे डबल सॉल्ट, ठीक है। डबल सॉल्ट क्या होता है, दो सॉल्ट्स इन विच टू डिफरेंट सॉल्ट, ठीक है, दो अलग अलग सॉल्ट कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म क्रिस्टल और कॉल्ड डबल सॉल्ट, ठीक है। उसको हम लोग डबल सॉल्ट बोलेंगे। तुम देखो यहाँ पे दो सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, कहीं भी एक सॉल्ट, दो सॉल्ट, एक सॉल्ट और दूसरा सॉल्ट, एक सॉल्ट और दूसरा सॉल्ट, और बीच में ये क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। 6H2 को इसको जोड़ करके क्रिस्टल बनाएगा, 6H2 को इसको जोड़ करके क्रिस्टल बनाएगा, 24H2O यानी कि 24H2 को इसको जोड़ करके क्रिस्टल बनाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे डबल सॉल्ट, ठीक है। इसमें दो सॉल्ट है इसलिए हम लोग इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। डबल सॉल्ट इसको हम लोग बोलते हैं कार्नेलाइट, ठीक है। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं कार्नेलाइट, ठीक है, कार्नेलाइट, ठीक है, कार्नेलाइट। और सेकंड वाला जो है मोहा साल्ट है, और थर्ड वाला जो है वो पोटास एलम है, ठीक है। ये मोहर साल्ट है, ये पोटास एलम है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स, ये चीज़ होता है डबल सॉल्ट, ठीक है। अब सेवन्थ नंबर होता है ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है, वो लास्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद से हम ये लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तब तक इसको नोट करो। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के 7 टाइप्स के बारे में, ठीक है। कि 7 टाइप्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। दोज सॉल्ट्स, ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट लिखना, ठीक है, दोज सॉल्ट्स इन विच वन कॉम्प्लेक्स आयन अनदर कॉमन आयन, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा और दूसरा कॉमन आयन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो कॉपर और अमोनियम की मिल करके ये क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स आयन, ये सिंपल यानी कि कॉमन आयन, ये कॉमन आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन, और ये क्या बोलते हैं इधर वाला इतना, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, और ये जो पोटेशियम है ये कॉमन आयन है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। ये एक एग्जांपल्स है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, पहले वाले को हम बोलेंगे क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट, इसको हम लोग बोलेंगे क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट। और सेकंड वाले को जिंक अमोनियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। थर्ड वाला है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो ये होता है सॉल्ट और टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, उसके बारे में हम आगे लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग।